Hello friends, myself Chetan Thakur. Today you learn standard 9th English medium subject next. So last time हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था. चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद 8 स्टार्ट किया था. तो डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने एज्यूम की थी. तो आज हम उसी के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थियरम है, थियरम 8.1. थियरम 8.1, 8.2, 8.3, 4, 5 एंड 6, 7. 8.7 तक आपको ये थियरम दिए गए हैं. उनमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो थियरम है 8.1. बाकी जो सारे थियरम है वो सिर्फ हमें स्टेटमेंट रिमेंबर रखनी है, बट जो 8.1 का जो थियरम है वो थियरम हमें लर्न करके रखना है. तो थियरम का नेम है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो एग्जाम में भी वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है. सिर्फ इतना आपको दिया जा सकता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट. यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो पूरे पैरेललोग्राम को दो पार्ट में से कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करेगा. तो आज हम ये थियरम प्रूव करेंगे. थियरम 8.1 स्टेटमेंट दिया गया है आपको. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. Figure are drawn. First triangle, so ABCD can be labeling. डेटा ये आपको फिगर के नीचे लिखना है. यहाँ पे स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. लेट गिवन आर, तो आपको इतना गिवन दिया गया है. ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. We have to prove triangle ABC and triangle ADC are congruent. ये आपको प्रूव करना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ. इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC we know पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो BC इज अ पैरेलल टू AD and AC is a ट्रांसवर्सल. यहाँ पे AC और BC पैरेलल लाइन है तो उसकी जो साइड AC है वो क्या है? उसकी ट्रांसवर्सल है. सो हम क्या लिख सकते हैं उसमें? अल्टरनेट एंगल का लिख सकते हैं. तो BCA इज इक्वल टू एंगल DAC. BCA is equal to this angle. BCA is equal to DAC or CAD. Reason alternate angle
उसके बाद AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड, इतना कंप्लीट हुआ। एंड फर्स्ट हमने ये लिखा, ये पैर, अब ये पैर लेनी हमें, ये साइड की पैर और ये साइड की पैर। तो यहाँ पे AB है वो CD से पैरेलल है, एंड AC is a transversal, therefore triangle BAC is equal to DCA। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, सो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA by using A एंगल साइड एंगल रूल्स बोल सकते हो या समझ सकते हो। तो उसके नीचे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, डायगोनल्स यानी कि डायगोनल्स AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangle. So diagonals AC divided into two congruent triangle. In a parallelogram, now theorem, बाकी के जो सारे थियरम हैं वो एक बार फिर से एक प्रूफ देख लो, इम्पोर्टेंट प्रूफ है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से हमने फिगर ड्रॉ की, फिगर ड्रॉ करने के बाद डेटा लिखा है, तो डेटा में आपके पास ओनली पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स था। ये इम्पोर्टेंट थियरम है एग्जाम के लिए। टू प्रूव में आपको टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, यानी कि ABC ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल। उसके बाद प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ABC एंड ADC अल्टरनेट एंगल की पैर ली हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो साइड और ये अल्टरनेट पैर में आपको अनदर AC कॉमन साइड मिल गई दोनों में, और यहाँ से एक दूसरा अल्टरनेट एंगल मिल गया ये पैरेलल लाइन लेके। तो आपका रूल्स हुआ एंगल साइड एंगल रूल्स, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। अब जो बात करते हैं थियरम 8.2 की, थियरम 8.2 का जो स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको सिर्फ पैरेललोग्राम के फिगर ड्रॉ करनी है, थियरम का स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ इतना। आपको प्रूफ के लिए सभी स्टेटमेंट के आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए। जैसे कि पैरेललोग्राम है तो उसमें डायगोनल होगा, तब आपको रिमेंबर रखना है, एग्जांपल में यूजफुल करेंगे हम। दोनों कॉन्ग्रुएंस पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट पैरेललोग्राम के लिए, तो अपोजिट, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी। जैसे कि ये फिगर है तो यहाँ पे AB की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे भी वैल्यू 5 मिलेगी। यहाँ पे वैल्यू 8 है तो उसके अपोजिट साइड A, तो उसकी वैल्यू 8 मिलेगी। यानी कि ये यहाँ पे है तो उसकी अपोजिट साइड CD कहलाएगी, BC की जो अपोजिट साइड है वो AD कहलाएगी। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की आपको। नेक्स्ट 8.3 थ्योरम में फिर से फिगर ड्रॉ करनी है और स्टेटमेंट पढ़ना है। इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल, देन इट्स इज अ पैरेललोग्राम।
इट मीन्स ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल। इट मीन्स दोनों अपोजिट साइड की वैल्यू सेम होगी तो उसको ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हुई जो हमने थ्योरम 8.2 में बात की थी, वही बात फिर से यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ऑपोजिट पेयर की वैल्यू सेम होगी तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट 8.4 थ्योरम में इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल मीन्स क्या? तो यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे पूरा एंगल सी है, तो इस तरीके से इक्वल होगी। जो ए की वैल्यू होगी वो सी से इक्वल होगी, उसी तरीके से बी की वैल्यू डी की वैल्यू से इक्वल होगी। तो ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, ऐसे थ्योरम आएगा। नेक्स्ट इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angle is equal then it's a parallelogram। यानी कि उसका अपोजिट थियरम है ये। अगर अपोजिट एंगल की पेयर की वैल्यू सेम होगी तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8.4 एंड 8.5 एंगल रिलेटेड थ्योरम है, 8.2 एंड 8.3 साइड रिलेटेड थ्योरम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, उसका रिवर्स अपोजिट साइड की वैल्यू सेम होगी तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 8.5 और 4 में अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट यानी कि ए का सामने का यानी कि सी, बी के सामने डी, डी के सामने बी, ऐसे अपोजिट एंगल। तो पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और उसका उल्टा अपोजिट एंगल की पेयर जो है उसकी वैल्यू सेम होगी, मेजरमेंट सेम होगा, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। नेक्स्ट 8.6 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। यहाँ पे डायगोनल सेम होगा ऐसा नहीं कहा, आपको ये कहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि हाफ हाफ हो जाएंगे। AC की वैल्यू 10 होगी तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा। D की वैल्यू 12 होगी तो वो 6 में डिवाइड हो जाए, यानी कि बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपको 8.6 रिमेंबर रखना है। 8.7 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे 8.6 एंड 8.7 डायगोनल्स रिलेटेड थ्योरम है। डायगोनल्स मीन्स क्या? तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, उसका रिवर्स अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है तो वो होगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने 2 थ्योरम साइड के लिए, 2 एंगल के लिए और 2 डायगोनल्स के लिए देखे। ऑल्टरनेट साइड अपोजिट साइड सेम होगी तो क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बोलेंगे। दूसरा, अगर पैरेललोग्राम दे दिया है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगी सेम एंगल में एंड सेम डायगोनल्स में। तो उसके बाद हम थ्योरम नंबर 8.7 देखा था। अब सम अदर कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटर टू बी अ पैरेललोग्राम। तो 8.8 थ्योरम क्या कहता है वो देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक नया स्टेटमेंट उसमें ऐड हुआ है। अगर क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड इक्वल होगी प्लस पैरेलल होगी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। इट मीन्स अ क्वाड्रिलेटर in a parallelogram if the pair of opposite side is equal and parallel to each other। तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो ये थ्योरम नंबर 8.8 एंड नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन अ रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13
find all the angle of quadrilaterals. Find all the angles of quadrilaterals. So we know that addition of or the sum of all angle of quadrilateral is 360. Therefore इन होमवर्क आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो रेशियो दिया गया है 3:5:9:13, 3:5:9:30, तो उसको एज्यूम कर लो. फर्स्ट को 3x समझ लो, 5x, 9x एंड 13x. उसके बाद सभी का आप सम करोगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. इट मीन्स 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. सभी का सम कर दो, x की वैल्यू फाइंड करो. now put value of x in here, x multiply by 3, so we get first angle, x multiply by 5 second angle, x multiply by 9 third angle, x multiply by 13 fourth angle. So solving homework. Thank you friends.